हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता, और आप देखना शुरू कर चुके हैं बच्चों आपका और अपना फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। और आज एमसीक्यू सीरीज लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी पार्ट 10 और 9 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है। और बहुत मजे आ रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम पढ़ाई के साथ। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट 10। और आज के सारे क्वेश्चन टफ हैं बच्चों, ढंग से वॉच करना होगा, ढंग से ऑब्जर्व करना होगा, तभी आपको ये समझ में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पैसेज टाइप क्वेश्चन 1 to 6। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 6। हमें तो सारे देने, 4 नहीं देने। ब्लड ट्रांसपोर्ट्स फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी। आप सभी को पता है ब्लड क्या करता है बच्चों, फूड, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। इट इज प्लाज्मा एज द फ्लूइड मीडियम। क्लियर? चलिए, a pumping organ heart is required to push the blood around the body. The blood flows through the chamber of heart in a specific manner and direction. आप सभी को पता है ब्लड जो हार्ट से ट्रांसपोर्ट होता है वो एक स्पेसिफिक मैनर में ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर? While flowing throughout the body, blood exert a pressure against the wall of the blood vessels through which it travels. तो बच्चों चलिए किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, कैसे पूछेगा, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स एंटर्स लेफ्ट एट्रियम थ्रू। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए वो रफ डायग्राम जरूर बनाए हार्ट का, और रफ डायग्राम बनाकर आप चेक करें। ऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स एंटर्स लेफ्ट आर्ट्रियम। आप सभी को पता है लेफ्ट आर्ट्रियम में किसके थ्रू आएगी बच्चों, सबको पता है पल्मोनरी वेन। द करेक्ट चॉइस इज सी। सबको आ गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्लियर? पक्का? दिस इज नॉट वेना कावा, दिस इज नॉट आर्टरी, दिस इज नॉट आउटा। देखिए लड़ाई होती है वेना कावा और वेन में, पल्मोनरी वेन, क्योंकि वेन ब्लड को लेके आती हैं हार्ट में। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। द गिवन ग्राफ इंडिकेट्स द एवरेज रेट ऑफ ब्लड फ्लो इन द डिफरेंट ब्लड वेसल्स। आप देखिए ग्राफ दिया हुआ है, और ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? द रेट ऑफ ब्लड फ्लो इन द कैपिलरीज इज वेरी लो बिकॉज कैपिलरीज आर। आप ग्राफ को देखिए, आपको दिख रहा है ग्राफ अगुटा में सबसे ज्यादा प्रेशर दिख रहा है, अगुटा के बाद फिर आर्टरीज आई हैं, आर्टरीज के बाद आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स के बाद कैपिलरीज में सबसे कम, फिर ऊपर बढ़े ओके वेन्यूल्स, वेन्स और वेना कावा, इनमें और प्रेशर बढ़ गया। तो सबसे कम प्रेशर आपको किस में दिख रहा है बच्चों, आप ये देखिए सबसे कम कैपिलरीज में दिख रहा है। क्यों कैपिलरीज में कम प्रेशर दिख रहा है बच्चों? क्योंकि कैपिलरीज जो होती हैं वो नैरो ब्लड वेसल्स होती हैं, बहुत ही नैरो। क्लियर? तो नैरो ब्लड वेसल्स होती हैं, इसलिए उनके अंदर बेटा ब्लड प्रेशर बहुत कम होता है। क्लियर? तो द करेक्ट चॉइस इज ए, और ए को मैंने डाल दिया बॉक्स में। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालिए इसको। पक्का समझ में आया बच्चा? पक्का आ रहा है ना? ठीक, अनिरुद्ध पक्का आया? अंबर, मिश्रा जी क्लियर? अंशुमन, ढंग से पढ़ा करिए बच्चों, ढंग से पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फिर ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, आज का पूरा सेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। और दिस ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे, कोई टफ नहीं है, ढंग से देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्लियर? स्टडी द ग्राफ बिलो दैट रिप्रेजेंट चेंजेस इन प्रेशर विद इन लार्ज आर्टरीज, लार्ज आर्टरी में ड्यूरिंग अ सिंगल कार्डियक साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। अब आपका ये ब्लड प्रेशर दिए हुए हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक नॉर्मल 120, आपको पता है ब्लड प्रेशर कितना होता है 120/80। 120 होता है सिस्टोलिक और 80 होता है डायस्टोलिक। सबको आता है बच्चों? पक्का आ रहा है? तो द करेक्ट चॉइस इज नॉर्मल सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80। पक्का? ये तो सही है बिल्कुल। तो ए, अब आगे देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको आगे बढ़ना ही नहीं है। द करेक्ट चॉइस इज ए। सबको आ गया? पक्का? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से करिए मेनक बाबू।
खूब सारा पढ़ा करिए। माही बहुत प्यार से, वेरी इंपॉर्टेंट तरीके हैं, यही सारे पेपर में आएंगे क्वेश्चंस, आप देख रहे होंगे। मनीष शाह बहुत सारा, क्लियर। चलिए तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें चल रहा है उसमें चल रहा चलिए बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट ह्यूमन हार्ट। बहुत बढ़िया। ह्यूमन हार्ट आप सभी को पता है मस्कुलर ऑर्गन है, होलो मस्कुलर, बिल्कुल सही है। इट इज 4 चैम्बर हैविंग 3 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। नो 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 नो, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। द करेक्ट इज दिस, क्लियर। चलिए, इट हैज डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही है। और arteries always carry blood away from the heart, this is also right. The correct choice is first, third and fourth. तो आपका करेक्ट चॉइस आ गया डी। सबको आ रहा है पक्का। बी भावेश पक्का आ रहा है, बोलो बच्चा। भावेश और चंदानी, भावेश वेरी वेरी हॉट, बहुत क्लियर। भूमि समझ में आया बच्चा, पक्का आ रहा है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जरूर आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आज के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं बच्चों। स्टडी द टेबल बिलो एंड सिलेक्ट द रो दैट हैज द करेक्ट इंफॉर्मेशन। तो बॉडी के पार्ट्स दिए हुए हैं और ये फ्लूइड कंटेंट दिया हुआ है, क्लियर। बॉडी फ्लूइड, क्लियर। तो ब्लड, और ब्लड में क्या दिया हुआ है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो क्या ये सही है, तो ये बिल्कुल सही है। और जब आपको फर्स्ट ही सही दे क्या, तो हमें नीड नहीं है सेकंड, थर्ड और फोर्थ को जानने की। तो द करेक्ट चॉइस आपका आ गया ए, पक्का, क्लियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क के लिए, और देखते हैं कौन कौन से बच्चे इसको करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाल दीजिए इस क्वेश्चन को, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, और सारे क्वेश्चन आज के टफ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो बच्चों एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं इसको कौन कौन करेगा। क्या आप में से कोई कर सकता है? ओके, लेफ्ट आर्ट्रियम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट हार्ट। तो लेफ्ट आर्ट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। नो नो नो, लेफ्ट आर्ट्रियम रिसीव ऑक्सीजन ब्लड तो सही है, बट नॉट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। कहाँ से लेता है बच्चों, वो लंग्स से लेता है, क्लियर। तो लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, while right ventricle pump deoxygenated blood. This is the right. अच्छा क्वेश्चन। लेफ्ट आर्ट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट वेंट्रिकल। ओके, नो 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 नो। राइट आर्ट्रियम रिसीव deoxygenated blood from different parts of the body, while left ventricle pumps oxygen with different parts of the body. This is the correct. तो आपका कौन कौन से करेक्ट आए बच्चों, सेकंड एंड फोर्थ। द करेक्ट चॉइस इज सी। अच्छा क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। व्हाट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन, ओके। तो व्हाट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट। हार्ट के अंदर बैक फ्लो को कौन रोकता है बच्चों, तो सबको पता है, नॉट थिन वॉल्स ऑफ आर्ट्रिया, नॉट थिक मस्कुलर वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स, वॉल्व्स इन हार्ट। द करेक्ट चॉइस इज ए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, दम से पढ़िए, और इतना अच्छा पढ़िए कि आपके मार्क्स बोर्ड में बहुत अच्छा है। आर राघव सारस्वत, राघव पाराशर, रेयर्थ कुलश्रेष्ठ, खूब सारा पढ़िए, बहुत सारा पढ़ेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छी तरह से पढ़िए बच्चों, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। आज के सारे क्वेश्चंस बहुत बड़े और बहुत अच्छे हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब आर्टरीज। आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स थिक, ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। ओके,
तो ये कह रहा है कि फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट से लेते हैं, नहीं, ये गलत हो गया। दे हैव थिन बॉल्स, तो ये तो ऑलरेडी गलत हो गया। दे हैव थिक इलास्टिक बॉल्स, ब्लड फ्लोज लो प्रेशर, नो, लो प्रेशर नहीं होता, रॉन्ग। दे हैव थिक इलास्टिक बॉल्स, राइट, विदाउट बॉल्स, बिल्कुल सही है। ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर एंड कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दिस इज द करेक्ट चॉइस इज डी। किस किस का सही है, जल्दी बताइए, पक्का। सुप्रिया, सबको आ रहा है, पक्का बच्चा, ढंग से बोला करिए। सनी खान आ गया बच्चा, समीर क्लियर, बोला करिए, क्लियर बच्चों। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट डाल दीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन रिप्स मूव्स। अच्छा चलिए, मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, जैट इज होमवर्क क्वेश्चन, क्लियर। होमवर्क में करना है इस क्वेश्चन को, देखते हैं कौन कौन सा बच्चा करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट हैपेंस व्हेन राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, पंपिंग ऑफ ब्लड, ड्यूरिंग पंपिंग ऑफ ब्लड बाय ह्यूमन हार्ट। देखिए तो बच्चों, ये जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा ना, आपको टेंशन लेने की नीड ही नहीं है यार, क्लियर। दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा, तो ब्लड ट्रांसफर टू द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली। ट्रांसफर्ड थोड़ी होगा, ट्रांसफर्ड निकलता है, उनमें अंदर नहीं जाता। ब्लड इज ट्रांसफर टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन एंड इज पम्प्ड इनटू वेरियस ऑर्गन साइमल्टेनियसली। चलिए, ये बिल्कुल सही देख रहा है, करेक्ट। ब्लड ट्रांसफर टू द राइट आर्टरियम, नो। ब्लड इज रिसीव फ्रॉम लंग्स आफ्टर ऑर्गन, इज नो। द करेक्ट चॉइस इज बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दम से पढ़िए। हरिका खूब सारा पढ़िए, ओमवीर पक्का, ढंग से, जितना आप मन से पढ़ लेंगे ना, बहुत ज़्यादा मार्क्स आने वाले हैं आपके। माही, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, स्यूडोपोडिया आर, आप सभी को पता है स्यूडोपोडिया किस में पाए जाते हैं, अमीबा में। किस में होते हैं बच्चों, अमीबा। इनका नाम अगर आपको पता हो, स्यूडोपोडिया को बच्चों हम क्या कहते हैं, फॉल्स फीट, है ना। तो फॉल्स फीट, तो दिस इज फॉल्स फीट डेवलप इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसलिए द करेक्ट चॉइस इज बी। देखिए कितनी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चंस को हम अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। बोर्ड में आया 2020 में, है ना, तो सबको आता होगा ये क्वेश्चन, इंपोर्टेंट डाल दीजिए, पक्का। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है बच्चों, द इमेज शोज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, बेस्ड ऑन द इमेज विच कंपोनेंट इज एक्सक्रीटेड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। आप सभी को पता है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन अगर आप जानते हो, 6CO2 और 12H2O, क्लियर। तो बच्चों क्या बनेगा, C6H12O6 और 6O2 और 6H2O। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन होती है ना, ऑक्सीजन वो गैस निकलती है, कोई वाटर तो बैलेंसिंग में आउट हो जाता है, तो ऑक्सीजन जब एक्सक्रीटेड होती है प्लांट्स की ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्लियर, पक्का। तो द करेक्ट चॉइस इज डी, डी इज द करेक्ट आंसर, इंपॉर्टेंट। सबको आ गया बच्चों, पक्का। तो ऑक्सीजन डे टाइम में किसकी तरह काम करती है, वेस्ट की तरह काम करती है। अगर आपको पता हो तो जो CO2 होती है, CO2 नाइट टाइम में एक्सक्रीट होती है, सबको पता होगा, पक्का। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द इमेज शोज द, देखिए कितना अच्छा डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है और ये पेपर में आते हैं। द इमेज शोज द मूवमेंट ऑफ सुक्रोज इनटू फ्लोएम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट which also leads to the movement of water due to osmotic pressure. This osmotic pressure allows movement of material in plant body. How the movement of sucrose into phloem takes place initially? आप सभी को पता है फ्लोएम में जब मूवमेंट होता है, फ्लोएम में जब मूवमेंट होता है तो किसकी नीड पड़ती है बच्चों, एनर्जी नीड पड़ती है,
एनर्जी की नीड होती है। एनर्जी की नीड होगी तो पक्का हमें क्या चाहिए होगा, एटीपी। तो एडीपी, ट्रांसपिरेशन, वाटर ग्रेडियंट, नो, द करेक्ट चॉइस इज सी। सबको आ रहा है बच्चों? पक्का आ रहा है ना? बोला करिए। कल आपको मिलने वाली है साइंस की बुक, जो मैंने आज आपको गिव अवे में होगी। पक्का? तो गिव अवे में साइंस की बुक कौन कौन लेना चाहता है देखते हैं। जल्दी से अपना परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करिए, खूब सारा पढ़िए। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। सारे क्वेश्चन टफ हैं आज के, इंपॉर्टेंट है ना? बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना, इसलिए बच्चे को ढंग से पढ़ने चाहिए। द इमेज शोज द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल inside plant body with the help of phloem. Phloem के through transport होता है। How is food transported from phloem to the tissue according to plant's need? Clear? तो food is transported only direction like water in the plant body through xylem? No. Food is transported along with the water in plant's body. Food is transported from a region with low concentration to higher concentration. Okay? No. No. Food is transported from a region where it is produced to other part of the plant. जहाँ ये बन रहा है वहां से और जिधर चाहिए उधर। तो दिस इज द करेक्ट चॉइस डी। किस किस का मेरे से पहले सही था? जल्दी से बताइए। पक्का? वी विवेक माहौर, वी वेदांश, वी वैभव। जल्दी से बताइए कि क्या आपका ये सही था या गलत था। क्लियर? ट्रिपल वी। क्लियर? 15। अच्छा क्वेश्चन इंपोर्टेंट डालिए। आज के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 16। ओह माय गॉड, फिर एक और डायग्राम। देखिए कितने अच्छे अच्छे डायग्राम है, और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ला रहा हूँ मैं आपके लिए। A student set up an experiment using a well-watered plant. The plant's roots and soil were covered with a rubber sheet. The plant was then kept in a glass bell jar and sealed with Vaseline. Vaseline लगा दिया इसके, ओके, ये Vaseline लगी हुई है। The student keeps the apparatus in the light and observe water drop inside the jar after 2 hours as shown in the image. What can be evaluated about transpiration from this experiment? इस experiment से आप क्या समझते हैं? Plant leaf gives off water in form of water vapor. सही है। Plant absorb water from environment, thus extra water appear. No. Heat from outside? No. Covered root? No. The correct choice is A. जैसे ट्रांसपिरेशन होता है, आप सभी को पता होगा। ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर वेपर। सबको आ रहा है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। क्लियर? इंपोर्टेंट डाल दीजिए। कितना बड़ा क्वेश्चन है, आंसर कितना इजी था। जरूरी नहीं हर बड़ा क्वेश्चन टफ हो, तो इसलिए दम से काम करिए, ढंग से करिए। ओके? पक्का बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट इज ट्रांसपिरेशन। हाउ दिस प्रोसेस एडवांटेजियस फॉर द प्लांट। हमें यहाँ पे ट्रांसपिरेशन के एडवांटेज बताने हैं। एडवांटेज बताने हैं तो आपको पता होना चाहिए। इट हेल्प्स मेंटेन अ कांस्टेंट लेवल ऑफ वाटर इन द सॉइल। नो। इट हेल्प्स द प्लांट टू मेंटेन टेम्परेचर इन हॉट सनी डेज। मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स को कूल करने में, एनवायरनमेंट को कूल करने में हेल्प करता है ट्रांसपिरेशन। इट हेल्प्स इन डाउनवर्ड। नो, डाउनवर्ड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अपवर्ड। तो ये गलत है। इट है ड्राइविंग फोर्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। नो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड में एटीपी की नीड होती है, तो ए भी रॉन्ग है। द करेक्ट चॉइस इज बी। किस किस का सही था? बी। जल्दी से बताइए। अनुज जल्दी बताइए। आर्यन त्रिपाठी, आर्यन, पंडित जी बहुत अच्छे बच्चे हैं, और आप चाहे तो बेस्ट लेवल को क्रॉस कर सकते हैं अगर आपको चाहना है तो, बट आप चाहे तो, ये केवल आप पे डिपेंड करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ओह, आज के सारे क्वेश्चंस बहुत खतरनाक लिए हैं। ओके। अ स्टूडेंट्स परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ बाल्सम प्लांट। एक प्लांट है विद इंटैक्ट स्टेम्स, लीव्स, रूट्स एंड फ्लावर्स। द प्लांट वॉज केप्ट इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ईओसिन सॉल्यूशन। ईओसिन एक डाई होती है जो टेस्ट करने के काम आती है। चलिए तो इसको बॉक्स में डाल देते हैं। क्लियर? द टेस्ट ट्यूब विद माउथ, टेस्ट ट्यूब माउथ वॉज कवर्ड यूजिंग कॉटन प्लग। मैं कॉटन का प्लग लगा दिया।
After 2 to 3 hours, a transverse section of stem was obtained using sharp scissors. The studies reveals the presence of pink color in the vessels of xylem. What does the observation explain? तो बच्चों पिंक कलर जाइलम में आ गया इन द वेसल्स ऑफ जाइलम। तो क्या पता चला? इससे पता चला कि जाइलम का काम बता रहा है, द वर्किंग ऑफ जाइलम बता रहा है। जाइलम की वर्किंग सबको पता होगा। जाइलम किसको मूव करने में हेल्प करता है बच्चों? वाटर का मूवमेंट में हेल्प करता है। क्लियर? तो द करेक्ट चॉइस इज बच्चों वाटर मूव्स थ्रू जाइलम इन द प्लांट। सबको आ गया कि नहीं आ गया? द करेक्ट चॉइस इज बी। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, सबको आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? पक्का आ रहे हैं ना? बोला करिए। वर्तिका बोलिए, खूब दम से पढ़िए। प्रांजल पक्का? इप्सित ढंग से आ रहा है? ईशांत तो ढंग से। निखिल गोयल, निखिल सिंह अच्छी तरह से काम को करेंगे ना तो आपको बहुत मजे आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19। विच स्टेटमेंट सपोर्ट्स द लाइकली रीजन फॉर थिक वॉल्स इन आर्टरीज? आर्टरीज की थिक वॉल्स क्यों होती है? सबको पता है। आर्टरीज लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड, नो। एंश्योर ब्लड, नो। एक्सचेंज, नो। सीधा सीधा आपका आंसर बनता है कि हाई प्रेशर ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट। द करेक्ट चॉइस इज ए। क्लियर? पक्का? चलिए अच्छा क्वेश्चन है, जरूर आएगा। हाउ इज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन फिश डिफरेंट फ्रॉम दैट इन ह्यूमंस? आप सभी को पता है सिंगल सर्कुलेशन होता है फिश में। द ब्लड गोज थ्रू हार्ट ओनली वंस इन अ फिश। आपको ये पता होना चाहिए सिंगल सर्कुलेशन का मतलब। तो दिस रॉन्ग। क्लियर? और द करेक्ट इज सी। आपको पता है? कोई मुझे बताएगा कि फिश में जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर का होता है और मैन में जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर का होता है? चलिए देखते हैं कौन कौन बच्चे इसको बताएंगे। पक्का? क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। The translocation of food and other substance takes place in C2 with the help of adjacent companion cells। मैंने बोला फूड का ट्रांसपोर्ट ऊपर भी हो सकता है नीचे, डिपेंड करता है नीड ऑफ प्लांट्स पे। किस पे डिपेंड करता है बच्चों? सबको पता है नीड ऑफ प्लांट्स, तो इसलिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट है नीड ऑफ प्लांट्स। क्लियर? पक्का? चलिए तो बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। विच वन यू लाइक मोस्ट? कौन सा कलर आपको अच्छा लगा? वैसे आपको कौन सा अच्छा लगता है, रेड या ब्लू? बताइए मुझे आपकी लाइफ में कौन सा फेवरेट कलर आपको चूज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट्स ग्रुप्स हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजन ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी? आपको पता है सिंगल सर्कुलेशन जिनमें होगा, और सिंगल सर्कुलेशन किन में होता है? फिशेज में। आप जानते होंगे फिशेज, दैट इज फिशेज में होता है। द करेक्ट चॉइस इज डी। सबको आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दीजिए और सबको आ रहा होगा। नियति शर्मा बहुत अच्छी तरह पढ़े। नताशा आ रहा है बेटा। गीता माँ पक्का। नकुल गोला, आयुष गोला, करिश्मा सही से बोलिए। उन्नति, उन्नति स्क्वायर। क्लियर? चलिए आ गया सबको। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वेना केवा फ्लोज। देखिए सुपीरियर और उससे कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, आपको तो डायग्राम देखना है। और वेना केवा कहाँ से आती है ब्लड बच्चों, कहाँ पे लाती है? तो सीधे सीधे राइट ऑरिकल। क्या रटना है? सीधे सीधे राइट ऑरिकल। करेक्ट चॉइस ए। पक्का आ गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लक्ष्य, बहुत बड़ा लक्ष्य होना चाहिए आपका। क्लियर? ढंग से करिए, दम से करिए। 24। सिंगल सर्कुलेशन, that is blood flows through the heart only once during one cycle of passage through the body is exhibited by
अच्छा क्वेश्चन डाल देना, ये पेपर में आ रहा है 2021, आपके पेपर में आएगा पक्का। और पक्का सिंगल सर्कुलेशन किन में होता है बच्चों? फिशिज में होता है, तो इसलिए आंसर किस में आएगा? फिशिज। और फिशिज कौन कौन सी दिख रही है बच्चों? हिप्पोकैम्प। ये आपको थोड़ा टफ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम आपको लर्न करना होगा, क्योंकि आपको फिशिज के एग्जाम्पल्स नहीं पता होंगे। दिस इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर? क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए इसको, और ये मुझे लगता है पेपर में आना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। द वेन विच ब्रिंग्स क्लीन ब्लड फ्रॉम द लंग्स इनटू द हार्ट। लंग्स से लेके आ रहे हैं और हार्ट में डाल रही है, तो वेन हो गई पल्मोनरी वेन। आंख बंद करके इजी क्वेश्चन, इजी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, EIQ। क्लियर? पक्का? चलिए क्वेश्चन नंबर 26। मूवमेंट ऑफ सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट फ्रॉम द लीव्स टू द रूट्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी टेक्स प्लेस थ्रू द फ्लोएम। दिस प्रोसेस इज नोन एज, सीधा सीधा डेफिनेशन पूछिए। और किसकी डेफिनेशन है बच्चों? दिस इज ट्रांसलोकेशन। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन, इंपोर्टेंट, डेफिनेशन बेस्ड। दिस इज कॉल्ड डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। प्लांट यूज द एनर्जी स्टोर्ड इन ATP टू अकम्प्लिश द प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ। याद रखिए ATP फ्लोएम के द्वारा यूज की जाती है, और फ्लोएम किस किस का ट्रांसपोर्ट करता है बच्चों? फूड का। नॉट वाटर मिनरल, नॉट वाटर मिनरल फूड, नॉट ऑक्सीजन। द करेक्ट चॉइस इज D। किस किस का सही है जल्दी बोलिए? आदित्य गुप्ता, खुशी गुप्ता, जल्दी से। समझ में आ रहा है बच्चों? पक्का? चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। विच अमंग द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू कैरी आउट द ब्लड कोएगुलेशन। सबको आता होगा। ब्लड कोएगुलेशन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों? प्लेटलेट्स। क्लियर? द करेक्ट चॉइस इज C। ये छोटे क्वेश्चन है, इजीली हो रहे हैं। जो बड़े क्वेश्चन है उनमें थोड़ा टाइम लगता है ना, तो इसलिए ढंग से करिए। क्वेश्चन नंबर 29। आर्टरीज एंड वेन्स आर कनेक्टेड बाय नेटवर्क ऑफ एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स कॉल्ड। आर्टरीज और वेन्स किससे कनेक्ट रहती हैं? बताया था मैंने, दैट इज कैपिलरीज। सबको आ गया? पक्का? बोला करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? डीऑक्सिजन ब्लड इज पोर्ड इनटू राइट एट्रियम ऑफ हार्ट। ये तो सही है। द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ फ्लैटफॉर्म ऑफ फ्लेम सेल्स, ये भी सही है। ह्यूमन किडनी हैज अबाउट 1 मिलियन नेफ्रिडिया। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर नॉन लिविंग कंडक्टिव टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स नॉट करेक्ट कह रहा है। ओके, तो ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर नॉन लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू, ये भी सही है। तो क्या गलत हुआ बच्चों? दिस इज द करेक्ट चॉइस इज C। क्लियर? ओके, सबको आ गया? चलिए, नेफ्रिडिया तो होते ही नहीं है ह्यूमन किडनी में, आपको पता होना चाहिए। नेफ्रॉन होते हैं। क्या गलत दिया हुआ है? क्लियर? चलिए, वन सेल थिक वेसल्स आर कॉल्ड, और दिस इज इजी क्वेश्चन, C कैपिलरीज। इंपोर्टेंट, इजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। हार्ट बेस्ड क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। ओके, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डीऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट? अब राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? तो कहाँ जाएगा बताइए? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल? राइट वेंट्रिकल से आपको पता होना चाहिए ब्लड किस में जाता है? लंग्स में जाता है। तो टूवर्ड्स द लंग्स, द करेक्ट चॉइस। इंपोर्टेंट डाल देना, और किस किस का सही है जल्दी बता दीजिए मुझे, जल्दी से। पक्का? परी, वशिष्ठ, परी, शर्मा, काकुल, करदम, जल्दी से बता दीजिए कि आपका सही है या गलत है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 33। द इमेज शोज द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इन बॉडी थ्रू हार्ट एंड लंग्स। क्लियर? तो बताना है क्या वो रहेगा। तो इसको मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, ये मैंने कल भी बताया था, और सबको आना चाहिए, और जो जल्दी से बता देगा वो विनर होगा। फटाफट से, क्विक। क्लियर? पक्का? चलिए क्वेश्चन नंबर 34।
द इमेज शोज द ब्रेड मोल्ड्स ऑन अ ब्रेड, ये ब्रेड मोल्ड दिख रहा है आपको, फंगस लग जाती है ना ब्रेड पे। हाउ दीज फंजाई ऑब्टेन न्यूट्रिशन, तो आप सभी को पता है फंगस कैसे बच्चों, तो बाय यूजिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना फूड कहाँ बनाते हैं, बाय अलाउइंग अदर ऑर्गेनिज्म टू ग्रो एंड देन कंज्यूमिंग देम, नो दिस इज पैरासिटिक, बाय ब्रेकिंग डाउन द न्यूट्रिएंट्स ऑफ ब्रेड एंड देन एब्जॉर्बिंग देम, दिस इज क्लियर, ब्रेकिंग डाउन, दिस इज द आंसर करेक्ट सी। पक्का आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 35, ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और देखता हूँ कौन मुझे बताएगा। मैं टाइमिंग गिन रहा हूँ, 5 4 3 2 1, द क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अर्पित बताएगा इस क्वेश्चन को जल्दी से, फटाफट से, चलिए आपके लिए छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, देखिए कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए आपके इस क्वेश्चन के लिए, ये ऐसा क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं आपके पेपर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम रिप्रेजेंट्स द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, वेयर इज द ब्लड प्रेशर हाईएस्ट। अब आपको मैं बता दूं, पहले लेवल करते हैं, अगर आपको लेवलिंग आती है, चलो कौन कौन इस सब लेवल करेगा, ए क्या है, बी क्या है, देखिए इधर देखिए सारे बच्चे, क्लियर। तो ये आपका लंग्स है, लंग्स कैपिलरी, और ये बॉडी पार्ट्स कैपिलरीज, क्लियर। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए, ये आपका राइट ऑरिकल से जा रहा है, तो दिस पार्ट इज वेना कावा, क्लियर, वेना कावा। अब यहाँ से आपका ये ब्लड ये जा रहा है, आपका दिस इज राइट वेंट्रिकल, ये ब्लड जा रहा है डी, और लंग्स में जा रहा है, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, क्लियर, पल्मोनरी आर्टरी। और बच्चों इधर देखिए डी, ओके, मैं लेवल कर रहा हूँ तब आपको समझाऊंगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना। ओके, और हमें बताना है नेक्स्ट, ए क्या है, लंग्स में से ब्लड लेके आ रहा है लेफ्ट ऑरिकल में लेके आ रहा है बच्चों, लेफ्ट ऑरिकल में, दिस इज पल्मोनरी वेन, और दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आ रहा है बॉडी पार्ट्स में, दिस इज अओर्टा। अब मुझे बता दीजिए, अगर आप में ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं कि किस में सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा, जो बताएगा ना आज बस वही विनर है इस पूरे गेम का, जल्दी से बता दीजिए क्विक, ABCD किस में होगा। तो किस कौन कौन से बच्चे ए, कौन कौन से बी, कौन कौन से सी और कौन से डी कह रहे हैं, चलिए इसका सस्पेंस मैं लास्ट सेशन के लास्ट में बताता हूँ, और कौन कौन बच्चा सही है वो देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पज ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन का काम क्या क्या है, तो ट्रांसपिरेशन में बहुत सारे काम होते हैं, सप्लाई करता है वाटर को, ओके, ट्रांसपोर्ट मिनरल फ्रॉम द सॉइल टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, क्लियर, हेल्प कूल लीफ सरफेस, सही है भैया। ट्रांसलोकेशन में ट्रांसपिरेशन का कोई रोल नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए, तो बी इज द करेक्ट चॉइस, बी, ओके, बी इज द आंसर। किस किस का सही था ये, जल्दी बोलिए, पक्का, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, द टेबल शोज द करेक्टरिस्टिक, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया यार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आज के पूरा सेशन के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। बताना है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हाई है, CO2 कंसंट्रेशन लो है और प्रेशर हाई है, तो सीधा सीधा ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हाई है, तो ट्रिक सुनिए, कौन सा ब्लड फ्लो हो रहा होगा, दैट्स द ब्लड होगा बच्चों आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्लियर क्लियर। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिन जिन में नहीं होता पहले तो उनको भगा दीजिए, पल्मोनरी आर्टरी को भगा सकते हैं हम, क्लियर, और किसको भगा सकते हैं, वेना केवा को। अब लड़ाई हो रही है अओर्टा और पल्मोनरी वेन,
प्रेशर हाई कह रहा है, प्रेशर हाई कह रहा है, और प्रेशर हाई किस में होगा बच्चों? अओर्टा में। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा अच्छा। द सी इज रॉन्ग, ए इज द करेक्ट चॉइस। किस किस का सही था जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से, बहुत इंपोर्टेंट। ओके चले 39, विच चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट कंटेन ऑक्सीडेटेड ब्लड? तो पक्का आप सभी को पता है ऑक्सीडेटेड ब्लड लेफ्ट वाले पोर्शन में होता है, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर बच्चों? पक्का। तो द करेक्ट चॉइस इज लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। द करेक्ट चॉइस इज ए। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो बच्चों, पक्का आया? ढंग से आ रहा है? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, which process occurring in human body does not involve energy from respiration? एनर्जी किस में नीड नहीं पड़ती? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स में बिल्कुल पड़ती है जी, बहुत ज़रूरत है, पड़ती है। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द अल्वेलाई, डाइजेशन ऑफ ब्रेड, पक्का ब्रेड खाएंगे तो एनर्जी जरूरत पड़ेगी। ओके, और मेंटेनिंग अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर जरूरत पड़ेगी, इसलिए ओवी और डीओवी सेपरेट होने चाहिए, सबको पता है भाई। डिफ्यूजन में ऑक्सीजन का जो डिफ्यूजन होता है एल्वेलाई से ब्लड में, उसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। द करेक्ट चॉइस इज बी। किस किस का सही था ये क्वेश्चन? समझ में आया सबको? पक्का ढंग से आ रहा है? तो क्वेश्चन नंबर जो लास्ट में जो मैं कह रहा था आएगा, उस क्वेश्चन को हम वापस से लेके आ गए आपके पास, क्वेश्चन नंबर 36। और जल्दी से बताइए किस किस ने इसका क्या आंसर दिया है? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है बी। और बी क्या है यहाँ पे? दिस इज अओर्टा। अओर्टा, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिए जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना, वेंट्रिकल्स को ब्लड ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो उनका जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज का ब्लड प्रेशर हाई होता है। और आर्टरीज में अओर्टा थी, पल्मोनरी आर्टरी थी, है ना। पल्मोनरी आर्टरी केवल लंग्स तक जा रही है, और अओर्टा को बॉडी पार्ट्स तक जाना है, बॉडी पार्ट्स तक जाना है, मतलब हाईएस्ट ब्लड प्रेशर होगा। सही सी बोलिए, किस किस को आ गया जल्दी से बताइए। अंबर बताओ बच्चा, ढंग से आया? मेहनत पक्का? भावेश, गीता, सी पक्का बच्चा? आर्ची वेस्ट, आदित्य गुप्ता, क्लियर? चले, तो अब ये 37, 38, 39, 40, और आज हमने किए 40 क्वेश्चंस। 40 क्वेश्चंस को इतने एफिशिएंटली हम देखिए कितने क्वेश्चन आज 10th worksheet in the science of the life process, single chapter, at least 40 question in a sheet, that is minimum 400 क्वेश्चन कर चुके हैं। 400 ज़्यादा ही किए होंगे। तो कोई मुझे अगर बताएगा कि एक्यूरेट कितने क्वेश्चंस हम कर चुके हैं अभी तक लाइफ प्रोसेस में, फर्स्ट सरप्राइज। दूसरा, आज किस क्वेश्चन पर हमने लक्ष्य गुप्ता का नाम लिया, अगर आपने ढंग से वॉच किया। नेक्स्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पे था इजी एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, EIQ कौन सा था? तो देखते हैं सारे सरप्राइजेस कौन कर पा रहा है। क्लियर? और बच्चों इसी तरह से पढ़ते रहिए, खूब सारा पढ़िए, जिससे कि आपके बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स हों और आप इस फिगर को आसानी से टच कर सकें। 95% मार्क्स। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो को उन बच्चों के साथ शेयर करें जो केवल 10-15 क्वेश्चन करके थक जाते हैं। उनसे बोलो कि डेली हम 40 क्वेश्चंस कर रहे हैं मिनिमम, कभी 45 भी हो जाते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए बच्चों। बोलो बाबा अम्मा की जय। खूब सारा पढ़िए, इतना सारा पढ़िए कि आपके जो रिलेटिव्स हैं ना, जो आपको बार बार रिजल्ट वाले दिन फ़ोन करते हैं कि बेटा क्या रिजल्ट रहा, ऐसा रिजल्ट आए ना कि उनको दोबारा पूछने का चांस ही ना मिले कि एक्सीलेंट, यू गॉट द हाईएस्ट मार्क्स। याद रखिए, बहुत सारे रिलेटिव्स केवल उसी दिन बात करते हैं, बेटा आपका कितना परसेंट आया, तो आप पक्का 95% को अचीव करिए। ओके बच्चों, बोलो
बाबा अम्मा की जय। हैव अ गुड नाइट। बहुत अच्छा पढ़िए और ढंग से सीक्वेंस में रहिए, डेली काम करिए, अप टू डेट काम करते रहिए। बाय बाय, गुड नाइट।